हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और सभी का ध्यान भी रख रहे होंगे। नए लोगों से मिलना कम रखिएगा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस जो है वो आपका बढ़ते ही जा रहा है, कमने का नाम नहीं ले रहा है। तो जितना सेफ्टी से रहिएगा उतना सुरक्षित रहिएगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आप डाटा एक्सपर्ट टेक्निकल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए, और आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है एकदम डिफरेंट है, बाकी चीज़ों से डिफरेंट है। वो आपके लाइफ में एक बार तो ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को सीखने का। तो हम आज का जो टॉपिक लाए हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, क्या बेसिक थिंग्स होते हैं, क्या क्या आपको सेफ्टी करना होता है उसमें, किस तरीके से आपको डील करना है सारे क्वेश्चंस को, वो सारे चीज़ को हम आज जाहिर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है कि आपको थोड़ा लगता होगा लॉगिन कैसे होता होगा, यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे मिलता होगा। तो जब आपका जो एडमिट कार्ड आता है उसमें आपका यूज़र आईडी पासवर्ड दिया रहता है, उस समय आपको समझ में नहीं आता है कि उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड है या नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है, यानी कि आपके एडमिट कार्ड पे होता है, उसी समय आपको पता चलता है। उसके पहले कुछ जो बेसिक थिंग्स होते हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि आज का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है। तो आपको कोई भी हैंड वॉच नहीं पहनना है, किसी तरीके का ये नहीं यंत्र लेके नहीं जाना है, घड़ी नहीं पहनना है, आपको किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेके जाना है, कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेके जाना है, मोबाइल लेके नहीं जाना है। कई बार ऐसा होता है कि आप मोबाइल लेके चले गए हैं, वहाँ पे रखने का जगह नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आपका मोबाइल खोने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपके साथ कोई गए हैं तो सारा चीज़ हैंड ओवर आप उनको कर दीजिए, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं लेके जाना रहता है। हाँ, एक चीज़ आप याद रखिए कि आपको कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो, कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल है उसका एक कॉपी करके आपको साथ में लेके जाना है, तभी आपको एंट्री मिलेगा, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे जितने बजे से एग्ज़ाम है, मान लीजिए 12 बजे से आपका एग्ज़ाम है, तो आपको किसी भी हालत पे 11 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि उसी समय से आपका चेकिंग शुरू होता है। और अगर आप थोड़ा लेट से पहुंचते हैं, 15 मिनट या 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो मे भी हो सकता है कि उस रूल के अनुसार आपको एंट्री ना मिले, तो उस केस में आपका एग्ज़ाम छूट सकता है। तो ये आपका सेफ्टी प्रिकॉशन हो गया जो आपका एग्ज़ाम सेंटर के बाहर में होता है। अब अंदर में चलते हैं, तो अंदर में आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, जो आपने अपलोड किया है वो फिंगरप्रिंट उसी के अनुसार होता है। बायोमेट्रिक भी हो सकता है कि आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए। तो नए नए तरीके आ रहे हैं, जिससे अलग तरीके से पहले था कि आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता था, तो वो पेज पे होता था, साइन आपका लिया जाता था। अब न्यू रूल के अनुसार आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है और आपका साइन होता है। उसके बाद आपको अपने सीट पे बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद आपको बोला जाता है कि आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए। तो यूज़र आईडी पासवर्ड उसी में होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक रोल नंबर होता है, वो यूज़र आईडी पासवर्ड के रूप में यूज़ होता है। मैक्सिमम टाइम वही होता है, मैंने जितनी बार भी एग्ज़ाम दिया है तो वो उसी तरीके का होता है। तो वहाँ तक आपका जैसे ही हो जाता है तो एक टाइमिंग होता है, वो लॉगिन करने का समय होता है, यानी कि 12 जब बजता है तो वो आपको बोलते हैं अब आप अपना लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपका इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा, इस तरीका का इंटरफेस खुलेगा। मैं अभी textbook.com का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हूँ, तो उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन आपको लिखा रहता है, ये देखिए सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। आपको इसको पढ़ना भी है और समझना भी है उस चीज़ को, ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्शन अगर आप पहले दे चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपके अंदर हिचकिचाहट हो जाएगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए हमसे। तो यहाँ पे सारा चीज़ देखिए आपका दिया हुआ रहता है, A to Z चीज़ जितना भी है आपको दिया हुआ रहेगा कि किस अनुसार आपको कौन सा चीज़ कैसे दिखाए। जैसे ये ब्लैंक आपको दिखा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि आपने इस क्वेश्चन को अभी तक देखा ही नहीं है। जो रेड आपको दिखाएगा वो आपको दिखाएगा, बताएगा कि आपने इस क्वेश्चन को
देखा है लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, यानी कि वो आप देख के ही आगे बढ़ गए। ग्रीन यानी कि आपने आंसर उसको दे दिया है। उसके बाद आ गया बैगनी। इसमें आपको क्या हो गया कि आपने आंसर दिया है लेकिन साथ में क्या है, कन्फ्यूजन आपको है कि ये आंसर मेरा सही है कि नहीं, तो वो आपने रिव्यू के लिए इसको क्लिक करके रखा है। और नीचे वाला जो है रिव्यू का है कि आपको जैसे ये टिक जो आपको दिखा रहा है कि आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है, उसको रखा है कि हो सकता है मे बी मेरा गलत हो, तो वो आप उसको देखने के लिए। और ये जो उसके ऊपर का जो साइन है वो इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपने उस क्वेश्चन को बिना आंसर किए ही मार्क कर दिया है कि इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये 5 चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब उसके आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये जब आप पढ़ लेंगे, इसका एक टाइमिंग होता है, पढ़ने के बाद जब आपका टाइमिंग हो जाता है आप यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं उसको। यहाँ पर आपका होता है कि कितना क्वेश्चन है, किस तरीके का है, कितना मार्किंग है, ये सारा मार्किंग डिटेल आपको यहाँ पे दिए हुए रहेगा। ये सारा चीज़ देखिए आपका मार्किंग है। माइनस मार्किंग रहेगा तो माइनस मार्किंग आपका दिखाएगा, कितने देर का है कितना देर दिखाएगा, कितना क्वेश्चन है वो सारा दिखाएगा, कितना ऑप्शन है क्वेश्चन का वो भी दिखाएगा आपका। यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज करना है, आप किस लैंग्वेज में उसको पढ़ना चाहते हैं। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश कीजिए, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी कीजिए, तो आप उसके अनुसार इसको चूज कर लीजिए। यहाँ से आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आई एम रेडी पे आपको क्लिक करना है। क्योंकि एक दोनों में डिफरेंस होगा, जब ऑफलाइन सेट आप मारते हैं और ऑनलाइन सेट मारते हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। दोनों को हम आपको कंपैरिजन करके बता देंगे किस तरीके से डिफरेंस होता है। बाकी का इसमें हम आगे पहले बढ़ते हैं। तो आई एम रेडी पे आपको बिगिन करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिखा रहा है, यहाँ आंसर आपका दिखा रहा है, यहाँ मार्क कितना है वो बता रहा है, अगर गलत होगा तो कितना कटेगा वो बता रहा है, यहाँ आपका टाइमिंग बढ़ रहा है, यहाँ आपका बताया हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन सा चीज़ होता है जो कि आपको बता रहा है। जैसे आपने आंसर कितना किया है, 0 किया है, कितना मार्क किया है देखने के लिए वो भी 0 है, कितना नॉट विजिट किया है, तो अभी आपने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है तो आपका नॉट विजिट में है। मार्क एंड आंसर यानी कि आंसर मारने के बाद भी हमको थोड़ा कन्फ्यूजन के बाद में इसको देख लेंगे तो उसके लिए ये है। नॉट आंसर्ड यानी रेड, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो मैंने इसको देखा ज़रूर लेकिन मैंने इसको आंसर नहीं दिया, इसको आगे कर दिया, तो क्या हो गया, ये आपका रेड हो गया। ये देखिए आपको दिखा रहा है नॉट आंसर रेड, तो यहाँ आपका रेड हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है तो जो भी आपका आता है क्वेश्चन उसको आपको आंसर करना है। अब देखिए हम इसको एक क्वेश्चन के ये करते हैं। कोई भी एक आंसर मैं मार रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो, मैं कोई भी एक आंसर मार रहा हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन का आंसर मारा, ये 3 नंबर को क्वेश्चन का आंसर मैंने मारा था और जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया, 3 नंबर मैंने आंसर मारा और उसके बाद आंसर मारने के बाद याद रखिएगा कि आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे आपका सेव नेक्स्ट लिखा हुआ है। सेव नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे तो ही आपका आंसर सेव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, रेड में चला जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन आ गया, मैंने इसको सेव नेक्स्ट कर दिया। ये देखिए 3 नंबर मेरा ग्रीन हो गया क्योंकि मैंने उसको आंसर दे दिया इसलिए ग्रीन हो गया। नेक्स्ट फिर हो गया। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं क्या करना चाहता हूँ, मार्क करना चाहता हूँ रिव्यू के लिए। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। देखिए आप 4 नंबर क्वेश्चन उस तरीके से हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन को मैंने क्या किया, क्लिक किया, लेकिन मुझे देखना है कि ये सही मैंने किया है कि नहीं किया है। तो ये बाद में जब हमको देखना है तो हमने क्या किया, इसको आंसर दे के और मार्क एंड रिव्यू पे क्लिक किया। तो आपका ये देखिए सारा क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया कि रेड का मतलब आपने आंसर नहीं दिया है, ग्रीन आपने आंसर दे दिया है,
फिर नेक्स्ट जो है वायलेट, ये आपका क्या दिखा रहा है कि आपने क्वेश्चन देखा है लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, और उसी के ऊपर सिर्फ टिक लग जाने से क्या हो रहा है कि आपने क्वेश्चन देखा है, जवाब दिया है, लेकिन बाद में भी देखना है आपको। तो मे बी आपको एक थोड़ा सा क्लियरफाई मैं इसको कर देता हूँ कि 4, 5 जो है, 5 नंबर जो है खास करके जो टिक आपने किया है, अगर आप रिव्यू करके छोड़ देते हैं तो मे बी आपका आंसर का जो मार्क्स है वो जुड़ सकता है या नहीं भी जुड़ सकता है। वो कंपनी के नियमों के अनुसार होता है कि मार्क एंड रिव्यू का आंसर जुड़ता है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको उस आंसर को सेव नेक्स्ट कर देना है। जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ सही है, या फिर आप देख रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो रहा है और हमको करना है, तो आप उसको मार्क को हटा के सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपका मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिया। अब इसमें टाइमिंग जो होता है, टाइमिंग को बचाने का क्या तरीका होता है कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन बनाना है जो कि सेकंड में आपका आंसर हो। जैसे यहाँ पे आपको देख लीजिए, क्वेश्चन 100 है और मिनट आपके पास 90 है, तो कितना आपका मिनट लग रहा है, कितना सेकंड लग रहा है किसी भी क्वेश्चन के लिए आप खुद से जोड़ लीजिए कि करीब करीब 40 सेकंड के आसपास मेरे अंदाज से आपका शायद लगने वाला होगा। तो आपको क्या करना है, 40 नहीं शायद 50 मेरे अंदाज से होगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जीएस या जीके का मारना है आंसर, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आंसर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो बाकी का जो टाइमिंग है वो आपको मिल जाएगा। खास करके अगर सेक्शन वाइज है तब तो काफ़ी आसान है, सेक्शन वाइज नहीं है, सारा मिक्स क्वेश्चन है। जैसे आपका बैंकिंग वगैरह में सेक्शन वाइज होता है, ये सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन करके होता है, तो उसमें आप जितना भी ज़्यादा टाइम बचाएंगे वो आपको यूज हो जाएगा। जब आप रीजनिंग बनाते रहेंगे या मैथ बनाते रहेंगे तो उस समय यूज हो जाएगा। तो आप मान लीजिए कि आपका 30 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पे आपको 40 सेकेंड है, लेकिन आपने क्या किया कि 30 क्वेश्चन का जवाब आपने 10-10 सेकेंड लेके कर दिया। तो आपने क्या किया, 300 सेकेंड में उसको पूरा कर दिया। तो बाकी का जो टाइम बचा हुआ पर क्वेश्चन आपका 30 सेकेंड का, तो वो आपका कितना हो जा रहा है, 900 सेकेंड। 900 सेकेंड का मतलब हो गया कि आपका करीब करीब 15 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है। जब आपका एक्स्ट्रा 15 मिनट बच रहा है तो उसके अनुसार आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब जो मैथ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आपको छोड़ना है। याद रखिएगा कि जो मैथ आपका पहले बन रहा है उसी को बनाइए। ऐसा नहीं करना है कि जो मैथ नहीं बन रहा है उसी में हम लगे हुए रहें। उससे क्या होगा, आपका सेकंड पार होते रहेगा और दूसरा क्वेश्चन का भी सेकंड खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको एक बार में डील हो रहा है पहले उसको कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन को आप जो है 30 सेकेंड के जगह आप उसको 10 सेकेंड में 15 सेकेंड में हल कर दे रहे, तो वो जो टाइमिंग बच रहा है वो टफ क्वेश्चन के लिए आपका बच रहा है। आप उसको टफ क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, टफ रीजनिंग में यूज कर सकते हैं, टफ मैथ में यूज कर सकते हैं। तो ये आपको करना होता है। ठीक है, तो आप इसको मेरे अंदाज से आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है कि क्या अगर किसी तरह का नया कुछ इसमें समझने की बात आपको आती है तो आप एक बार हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम होता है और क्या क्या आपने फेस किया है। उस तरीके से अगर आप बताएंगे तो शायद मैं आपको क्लियरिफाई कर पाऊँगा उस चीज़ को कि किस तरीके से उस तरीके का प्रॉब्लम होता है। याद रखिएगा, कीबोर्ड का यूज नहीं करना होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। कीबोर्ड का यूज़ सिर्फ आपको यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए ही होता है। उसके अलावा आप अगर सोचेंगे कि कैलकुलेटर ऑन कर लें या कोई और चीज़ ऑन कर लें तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम लॉक हो जाएगा। तो फिर चांस शायद मिल पाता है, कई बार तो लॉक हो जाता तो आपका कई मिनट तक लॉक रह जाता, तो जिसकी वजह से आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको कीबोर्ड का यूज नहीं करना है। आपको टाइम बचाने के लिए सबसे पहले उस सेक्शन को बनाना है जो सबसे ज़्यादा आपको आता है और आप एकदम कॉन्फिडेंस हैं कि आप उसको डील कर ही लेंगे, जल्दी से जल्दी कर लेंगे। किसी भी टफ क्वेश्चन में
आपको एक बार ट्राई करना है। अगर आपको आता है तो आपको एक बार ट्राई करना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें मेरा समय ज़्यादा नहीं कर रहा है तो घबराइए नहीं, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। मैंने बताया आपको कि मार्क एंड आंसर कर दीजिए या मार्क कर दीजिए और उसको बाद में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। खोजने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कि इस कलर का है तो भाई ये वाला हो सकता है क्वेश्चन। तो आप उस चीज़ का यूज कीजिए। सबमिट का बटन आपको नहीं दबाना होता है, याद रखिएगा। सबमिट का बटन आपको किसी भी हालत पे नहीं दबाना होता है, क्योंकि एक बार आपने सबमिट का बटन दबा दिया तो आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। भले आप 2 क्वेश्चन ही क्यों ना बनाए हों, वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये आपका टिप्स है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे को मैंने ये चीज़ देखा जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो आंसर भी भूल जाते हैं। वहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है। अब देखिए सबसे पहला कि एक तो यहाँ पे ऑफलाइन में आपका ऊपर में ही टाइमिंग दिखाते ऑनलाइन में आपको ऊपर में ही टाइमिंग दिखाते रहता है, और ये पे क्या होता है कि आप उसके अनुसार अपने आप को तैयार करते रहते हैं कि अभी इतना टाइम बच रहा है, इतना में हमको इतना जल्दी जल्दी बनाना है। ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ऑफलाइन में क्या होता है, आप पेपर पे ही सबसे पहले डील करना शुरू कर देते हैं, पेपर को ही क्वेश्चन में ही बनाना शुरू कर देते हैं। पर ऑनलाइन में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लेता है। एक बार आपको स्क्रीन देखना होता है, डिजिट देखना होता है, उसके बाद फिर आप पेपर पे बनाते हैं, फिर उसको आंसर मार्क करते हैं, आंसर मार्क करने के बाद सेव नेक्स्ट करते हैं। और पेपर में क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन है आप वहीं पे बनाना शुरू कर देते हैं, आंसर मिलता है आप उसको मार्क कर देते हैं। तो दोनों में यही अंतर है। थोड़ा सा टाइमिंग का भी डिफरेंस होता है। टाइमिंग आपका ऑफलाइन में बहुत कम लगता है, क्योंकि आप आमने सामने देख के बना रहे हैं तो बहुत आराम से आप बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन में जाते हैं, एक तो टाइमिंग आपको सामने दिख रहा है कि घट रहा है, तो आपका धड़कन जो है वो और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और साथ में आपको 2 बार 3 बार स्क्रीन पे देखना होता है आंसर मिल रहा है कि नहीं, डिजिट तो गलत नहीं लिखा गया, तो इसकी वजह से और ज़्यादा टाइमिंग ख़त्म होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें इस चीज़ को कि आपको किसी भी हालत पे टेस्ट जो है कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे एक बार में निकाल लेंगे, तो मेरे अंदाज से वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक बार में बिना ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हुए, बिना कुछ सीखे हुए आप एक बार में निकाल लेंगे। साथ ही साथ आप अगर कंप्यूटर नहीं सीखे हुए हैं तो उसको जल्द से जल्द सीख लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका जितना तेज़ माउस चलेगा उतना जल्दी आपका आंसर होगा। अब मान लीजिए अगर मुझे एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देने नहीं आता है, या मैं पहला बार गया हूँ, मैं कंप्यूटर भी नहीं सीखा हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर पे नहीं लेके आ सकता कर्सर को, ठीक है। वो आपका यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, आप चारों तरफ घुमा लेंगे। घुमाने के बाद आपका आंसर जहाँ है वहाँ पे आपका आंसर जाएगा, और उसके बाद आप आंसर देते हैं, फिर वहाँ से आप लाते हैं सेव नेक्स्ट पे आके क्लिक करते हैं, तो सोचिए आपका टाइम कितना बर्बाद होगा। तो उससे बेहतर है कि आप पहले से सारा चीज़ सीख जाएं, क्योंकि आपसे भी बेहतर कोई होगा जो बहुत अच्छे से सीखे हुए होगा, जिसको बहुत अच्छे से माउस हैंडल करना आता होगा। तो आपको क्या करना है, आपको भी वही चीज़ करना है कि माउस हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा तरीके से सीखना है, क्योंकि कई सारा क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से भी आता है। तो जाहिर सा बात, आप पढ़े हुए रहेंगे और हर चीज़ का नॉलेज रहेगा तो आपके पास आइडिया ज़्यादा रहेगा। तो इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं से भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट में बताइएगा और उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, उसका बताऊंगा कि क्या उस जगह पे आपको करना है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।